नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास पेट से संबंधित दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम टॉपिक वाइज पेट से संबंधित एमसीक्यू को ले आएंगे। ठीक है, तो हर वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसे हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। कभी हिस्ट्री की क्लास को ले आएंगे, तो कभी जियोग्राफी, कभी इकोनॉमिक्स, कभी साइंस की। इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा तो सिलेबस एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यह टॉपिक भारतीय संविधान और इतिहास दोनों से संबंधित है। इसमें हमने 25 क्वेश्चन को रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में चित्तर द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही है, कलकत्ता में हुई थी। उस टाइम एलिजा एम्पे पहले इसके मुख्य न्यायाधीश हुए और चेम्बर, लेमिस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था? इसे पूछा गया है बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा गया? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी चार्ट अधिनियम 1813 और डी है चार्टर अधिनियम 1833। तो इसे हमारा बी ऑप्शन सही है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्या है? वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? ठीक है, इसे पूछा गया कि द्वैध शासन की अधिनियम किस अधिनियम के तहत हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो द्वैध शासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुई थी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? चाय और चीन का व्यापार छोड़कर। इसमें कहा गया है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था चाय और चीन को छोड़कर समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए है चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया 1784, ऑप्शन डी है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन को छोड़कर 1813 में किया गया था समाप्त। ठीक है, फिर और चाय और चीन को भी 1833 में दोनों को हटा दिया गया, दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो इसे हमारा ऑप्शन बी सही है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल भारत के बनने वाले विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्ट को। 1833 में ईसाई मिशनरियों को आगमन की अनुमति दी गई। साथ साथ 1813 में भारत में शिक्षा में सुधार के लिए पहली बार 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। उससे पहले एक कोटेशन देख लेते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन नियमित और अनुशासित प्रयास से निश्चित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हमारा होगा, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक बार विधि सदस्य को शामिल किया गया? पूछा गया है किस एक्ट के द्वारा प्रथम बार विधि सदस्य को शामिल किया गया? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन डी सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833 में विधि सदस्य को शामिल किया गया।
उसमें लॉर्ड मैकाले को पहला विधि सदस्य बनाया गया, जो चौथा सदस्य था। देखिए देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके किस नए पद का सृजन किया गया? इसमें पूछा गया है 1858 के द्वारा अधिनियम 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद समाप्त करके कौन सा पद का सृजन किया गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, भारत का राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था। ठीक है, इसमें 15 सदस्य होते थे। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। 1857 की क्रांति के बाद वायसराय के पद का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किस प्रणाली की शुरुआत हुई? ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किस प्रणाली की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो यानी विभागीय प्रणाली, ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन डी निर्वाचन पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इसे हमारा ऑप्शन बी सही है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1861 में। द्वैध शासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में दी गई थी और पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर देखते हैं ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसे हमारा ए ऑप्शन सही है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम का अन्य नाम है? ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार किस अन्य अधिनियम का नाम है? तो देखते हैं ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो मार्ले मिंटो सुधार है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 को बोला गया था, भारत शासन अधिनियम 1909। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। किसी सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है? किस गवर्नर को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें हमारा इसमें लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के नाम से, निर्वाचन के जनक के नाम से जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा गया है? ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा गया है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसे हमारा ऑप्शन बी सही है, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां। भारत शासन अधिनियम के तहत किस अधिनियम के तहत पहली बार देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? किस अधिनियम के तहत महिलाओं को पहली बार देश में वोट देने का अधिकार दिया गया ब्रिटिश काल में? तो ऑप्शन ए देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, भारत शासन अधिनियम 1919 में महिलाओं को वोट देने का पहली बार अधिकार दिया गया और 1909 में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरू हुई। ठीक है, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ठीक है, कब उसकी नियुक्ति हुई? ऑप्शन ए 8 नवंबर 1927, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 9 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 1932 में। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। इसमें 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, सातों ब्रिटिश होने के कारण इन्हें श्वेत कमीशन भी कहा गया। इसका बहुत तेजी से विरोध किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए 2 अनुसूचियों, ऑप्शन
बी 3 अनुसूचियां संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। ठीक है। ऑप्शन सी 4 अनुसूचियां। ऑप्शन डी 1 सूची। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। 3 अनुसूचियां बनाई गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी पहली बार? 1774 या 1937 या 1947 या 1950? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ठीक है। 1942, 46, 1946 या 1945 या 1940? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और 40 में अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942, 1946, 1947, 1945? तो 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। बी ऑप्शन सही है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में रक्षा विभाग किसे सौंपा गया था? इसमें क्वेश्चन है कि जो कैबिनेट मिशन के तहत पहली बार अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो रक्षा विभाग किसे सौंपा गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी डी है सी राजगोपालचारी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग सौंपा गया था। ठीक है। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन। माउंटबेटन योजना किस तिथि को प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए 3 जून 1947, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। इसे 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत की स्वतंत्रता पर कानूनी रूप में सहमत दी। ठीक है। 1800 नहीं बल्कि 18 जुलाई 1947 में। ठीक है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 3 जून 1947, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950? स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऊपर हमने देख लिया कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर यह पूछा जाए भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद पहले कौन थे, तो सी राजगोपालचारी जी हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रक्षा विभाग किसे सौंपा गया था? ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग किसे सौंपा गया था? ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जान मथाई? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को रक्षा विभाग स्वतंत्रता बाद सौंपा गया था 1947 में। 25वां हमारा क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में विधि मंत्री कौन थे? क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी आर के षणमुगम सिद्धि, ऑप्शन डी जगजीवन राम? इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी पहले विधि मंत्री थे 1947 में। तो इस प्रकार हमने इतिहास के और पॉलिटी के दोनों जगह मतलब दोनों जगह सिलेबस में है, तो इसको हमने आज शामिल किया। इसमें 25 क्वेश्चन थे। ठीक है। इसमें भारतीय संविधान की यात्रा टॉपिक था हमारा। तो कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर बताइएगा कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। तो अगर
चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो इस प्रकार हम सभी क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन टॉपिक वाइज सिलेबस से कवर करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। लगभग एक सब्जेक्ट से हम 400 से 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब 400 से 500 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला रहेगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।